आजकल धर्म, संप्रदाय और संस्कृति से संबंधित तमाम समस्याएं, तमाम भ्रम और दिक्कतें समाज में फैली हुई हैं। कुछ राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम होती हैं, तो कुछ धर्म के विचारों को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के लोगों में आपस में मतभेद रहता है। ठीक इसी प्रकार से व्यक्तियों को भ्रमित करके, भ्रम में डाल करके एक धर्म से दूसरे धर्म में आने के लिए या परिवर्तन के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है, बहला फुसला करके या भ्रम में डालकर या प्रलोभन दे करके। तमाम ऐसे संस्थान और संस्थाएं हैं जहाँ पर कि आपको स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि अगर आप इस धर्म को अपनाते हैं तो फिर आपको इस प्रकार की फैसिलिटी, यानी कि आपको इस प्रकार के संसाधन या इस प्रकार के लाभ आर्थिक रूप से प्राप्त होने की संभावना है अथवा प्राप्त होगी। तो इसी क्रम में जो वर्तमान में एक मूवी आई हुई है, एक फिल्म आई हुई है जो समाज की इन्हीं भावनाओं को दर्शाती है, जिसपे कि वर्तमान के कुछ सत्ताधारी पार्टियां और कुछ जो विरोधी पार्टियां हैं, विपक्षीय पार्टियां हैं, उनमें भी घमासान मचा हुआ है, जो कि फिल्म का नाम है केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी। तो इस फिल्म को हम पूर्ण रूप से एक मन का या एक मनगढ़ंत कल्पना तो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो समाज में हो रहा है अथवा जो होने की संभावना बनती है, ज़्यादातर जो फिल्म होते हैं वो व्यक्ति की भावनाओं पे आधारित होती हैं। और सारा जो खेल होता है इस संसार में, जो जितने भी जिस भी प्रकार के व्यवहार हो रहे हैं, जिस भी प्रकार की जो है व्यापार हो रहे हैं, जिस भी प्रकार की परिस्थितियां बन रही है, वो सब कुछ निर्भर करता है भाव पे, भावनाओं पे। तो फिल्म कुछ होती हैं जो कि व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाती हैं। कोई भी व्यक्ति किस स्तर तक सोच सकता है, किस स्तर तक जा सकता है। तो उसी क्रम में कुछ ऐसी फिल्म होते हैं जो कि आने वाले समय में व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है या क्या होने वाला है, इस प्रकार की चीज़ों को दर्शाता है और क्या हो रहा है, उसी पे आधारित यह द केरला स्टोरी है। और इस फिल्म में जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी सत्य हैं। मैं किसी आंकड़ों को सत्य सिद्ध नहीं करता हूँ या इस प्रकार की आंकड़ों को सत्य बताने का दावा नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि इसमें जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, इसका जो आधार है वो सत्य है। ऐसा केवल केरला की बात मैं नहीं करता हूँ, ऐसा कहीं भी हो रहा होगा तो क्या हम आप जानते नहीं जानते, लेकिन हो जरूर रहा है ऐसा। 2-4 केस हमारे आपके संज्ञान में आ गए तो आ गए, जो संज्ञान में नहीं आए, जो कि लोग नहीं जानते वो नहीं जानते, लेकिन हो तो रहा है। और ये फिल्म हिंदू समाज को जागृत करने का या अन्य धर्म को जागृत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और जहाँ तक कि हमारा सनातन संस्कृति की, हमारे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म की बात है, तो हमारे सनातन संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म के अगर की तुलना अन्य धर्मों से किया जाए
तो मुझे नहीं लगता है कि जितना व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हमारे धर्म में है, उतना अन्य किसी धर्म में नहीं। कोई ऐसा धर्म ही नहीं है जहाँ पर कि किसी स्त्री को ईश्वरीय रूप में, एक स्त्री का ईश्वरीय रूप में, भगवान के रूप में जो है पूजनीय स्तर पे एक स्त्री को मान दिया गया। वो कोई भी धर्म हो, कोई एक धर्म अगर मुझे कोई बता दे तो मैं मानूं। किसी भी धर्म में एक स्त्री को इतना मान सम्मान, इतना पूजनीय नहीं बताया गया जितना कि हमारे सनातन संस्कृति में एक स्त्री को बताया गया है। हमारे सनातन संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म में एक स्त्री को वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो कि एक पुरुष को प्राप्त हो सकते थे या हो सकते हैं, बल्कि एक पुरुष से ज़्यादा अधिकार हमारे धर्म में एक स्त्री को प्राप्त है। अगर एक छोटा सा उदाहरण मैं दूँ तो एक स्त्री जब तक न चाहे एक पुरुष उसे तलाक नहीं दे सकता, लेकिन एक स्त्री जब चाहे वो तब एक पुरुष से तलाक ले सकता है। और कुल मिला के हर प्रकार से हमारे सनातन धर्म में स्त्री सम्मानीय है, पूजनीय है।